आदिवासी को देना पड़ेगा। ये कायदा लिखवाया और जैसे ये कायदा लिखवाया तो आदिवासी को छोड़ के दूसरे सब लोग थे वो सब एक होना शुरू हुए, संगठन बनाना चालू किया। किसके खिलाफ? आदिवासी के खिलाफ। और 10 साल में ये इकट्ठे हो गए। 1874 में आदिवासी ने मालिक का अधिकार लिया और 1885 में कांग्रेस बनी। 10 साल बाद कांग्रेस बनी। कांग्रेस क्यों बनी? आदिवासी को मालिक का अधिकार मिल गया है, इस अधिकार को खत्म करना है, इसके लिए कांग्रेस बनाई। और 1885 में ही आर्य समाज बना। क्यों आर्य समाज बना? कि आदिवासी की पूजा को खत्म कर दो, आदिवासी के झंडे को खत्म कर दो, आदिवासी की संस्कृति को खत्म कर दो, आदिवासी की ओळखाण, आदिवासी की पहचान को खत्म कर दो। यूं करके आर्य समाज बना। वही आर्य समाज आज की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, जो आदिवासी के झंडे को, आदिवासी की धुनी की पूजा को, आदिवासी की पाठ पूजा को खत्म करके आदिवासी की ओळखेण, मालिक की ओळखाण है, मालिक की पहचान है, उस पहचान को खत्म करने के लिए आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, वनवासी कल्याण परिषद, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे संगठन बने। कल बांसवाड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आरएसएस, बीजेपी, वनवासी कल्याण परिषद वालों ने मनाई और हमारे कई सारे आदिवासी भाई वहां पर गए। आपने अखबार में फोटो देखा होगा, वीडियो देखा होगा। आपने आदिवासी का झंडा, ये नरेश भाई के घर के आंगन में जो लगा हुआ है, वो झंडा देखा? एक भी झंडा? सारे भग में झंडे थे क्या? सारे भग में झंडे लगा दिए थे, आदिवासी का एक भी झंडा नहीं था वहां। बिरसा मुंडा का झंडा चांद सूरज वाला आदिवासी का झंडा था। उस झंडे को ऊंचा उठा करके बिरसा मुंडा ने इस भगवे के खिलाफ लड़ा था, हिंदू के खिलाफ लड़ा था, ईसाई के भी खिलाफ लड़ा था, मुसलमान के भी खिलाफ लड़ा था। बिरसा मुंडा वो केवल सच्चा आदिवासी था, आदिवासी धर्म के लिए लड़ रहा था, आदिवासियों के देश के लिए लड़ रहा था, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी के झंडे की रक्षा के लिए बिरसा मुंडा जो है वो लड़ रहा था। उसके साथ के लोग लड़ रहे थे, ये शहीद हुए इस झंडे के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी का मालिक का हक बचा करके रखने के लिए। लेकिन आदिवासी के सबसे बड़े दुश्मन कांग्रेस और इसके बाद में सबसे बड़ा दुश्मन आदिवासी का है वो भाजपा, बीजेपी, वनवासी कल्याण, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे संगठन जो भगवा झंडा लेकर के घूम रहे हैं, वो आदिवासी के एक नंबर के दुश्मन है। अपने दुश्मन को पहचानो। बाप दादों ने कायदा लिया है, क्या कायदा लिया है? कि आदिवासी एरिया में केवल आदिवासी का अधिकार है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। भाई क्या फैसला आया? कि आदिवासी एरिया में केंद्र और राज्य सरकार की जमीन नहीं है, जयपुर वालों की जमीन नहीं है आदिवासी एरिया में, दिल्ली वालों की जमीन नहीं है आदिवासी एरिया में। आदिवासी एरिया की जमीन केवल आदिवासी की है और आदिवासी एरिया में दिल्ली का आदमी आकर के राज नहीं कर सकता है, जयपुर का आदमी आकर के राज नहीं कर सकता है। लेकिन बाप दादों ने कायदा दूसरा भी लिया कि आदिवासी चाहे तो दिल्ली में जाकर के चुनाव लड़ सकता है। अगर आप सब लोग संगठित हो जाओ तो मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकता हूं। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी गढ़ी में आके चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह कायदा हमारे बाप दादा ने ले रखा है। इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू समझदार थे। उन्होंने क्या किया? कांग्रेस पार्टी बनाई
और कांग्रेस पार्टी बना करके दिल्ली में बैठे बैठे यहाँ के आदिवासी को टिकट बना दिया, उनका गुलाम बना करके। किसको टिकट दिया? भीखा भाई को दिया। किसको टिकट दिया? हीरा भाई को दिया। किसको टिकट दिया? प्रभुलाल रावत को टिकट दिया। आदिवासी तो यहाँ का, लेकिन टिकट देने वाला दिल्ली का। कौन? कांग्रेस का। और आज कौन दे रहा है? कनकमल कटारा को बीजेपी वाला नरेंद्र मोदी। कहां बैठे बैठे? दिल्ली में बैठे। टिकट किसको दे रहे हैं? यहाँ के आदिवासी को। और यहाँ का आदिवासी कौन है? उनका गुलाम है। किसका गुलाम है? गैर आदिवासी का गुलाम है, कांग्रेस का गुलाम है। और ऐसे गुलामों को हम वोट देते हैं तो ये हमारा वोट ले जाकर के नरेंद्र मोदी को भेज देते हैं, या इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अभी राहुल गांधी को भेज। और जैसा राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी कहेंगे वैसा ही कायदा आदिवासी पे लाएंगे। वो क्या बोलते हैं वहां जाकर के? ना साहब, आदिवासी मालिक ने है, તમે सब हमारा बाप हो, તમે सब हमारा मालिक हो ने हमारा एरिया में तुम्हारी जनता ने आपका। ये कह रहे हैं। कायदा ये बोल रहा है कि आदिवासी एरिया में आदिवासी को छोड़ करके किसी की नौकरी नहीं लग सकती, आदिवासी को छोड़ करके दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता है, आदिवासी को छोड़ करके दूसरे किसी का खाता नहीं हो सकता है। कायदा ये बोल रहा है। लेकिन कनकमल कटारा, ताराचंद भोगड़ा, महेंद्र मालवीय जैसे कांग्रेस बीजेपी के गुलाम वहां जाकर के क्या कहते हैं कि साहब आदिवासी नो कायदो अभी पड़ी रहवा दो, हाँ कायदो अभी नहीं लगाड़ो है, अभी हमारे एम की वो है कि सब मालिक हो। केम कि हमारे वोट दिए हैं, तो वो अपने वोट के लिए आदिवासी के अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे गुलाब जी बोल गए थे कि क्या लिख करके देते हैं कि हमारे 50% नौकरी बीजेनालवी है। हमारे सरों ने 100 में से 45 नौकरी गणी। अरे 100 में से 45 नौकरी पूरा पड़ती है क्या आज के युवा? बोलो तुम। बीए बीएड किए हुए लड़के नरेगा में मजदूरी करते हैं। मेरे पढ़ाए हुए लड़के, मेरे को कॉलेज में प्रोफेसर था मैं, 2.5 लाख रुपया मेरी महीने की तनख्वाह थी। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जब नरेगा में मजदूरी करते हुए मैंने देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते कि क्या मैंने इनको मजदूर बनाने के लिए कॉलेज में पढ़ाया? क्या हमारे माँ बाप जो है वो इनको मजदूर बनाने के लिए इनको बीएड करवा रहे हैं? 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपया खर्च करके बच्चा जब नरेगा में मजदूरी करता है 200 रुपये दिन की, तो हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों की आंखों में आंसू आते। और तब मैंने तय किया कि समाज को जगाने के लिए ये 2.5 लाख वाली नौकरी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नौकरी करते हुए समाज का जन जागरण नहीं हो सकता। अभी गुलाब जी ने बताया कि भाई ट्रांसफर करना है तो राजस्थान से बाहर कर दो, तो राजस्थान के बाहर तो ट्रांसफर नहीं होता था, लेकिन मेरा पोखरण ट्रांसफर करते थे, जैसलमेर करते थे, झालावाड़ करते थे, बीकानेर करते थे। ये जितमल जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने 3 बार मेरा ट्रांसफर जैसलमेर झालावाड़ करवाया। तो मैंने उस ट्रांसफर को भी बर्दाश्त किया और मैंने चांद सूरज वाले झंडे के आगे अर्ज किया कि हे सांदा सूर्या, आवो पाकी ने तमें देख दो, तो देख लेता है। और मैंने मेरा मन मार करके 2.5 लाख की नौकरी कौन छोड़ना चाहेगा? आज कोई 10,000 की नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं। महीने की 2.5 लाख की नौकरी, कितना मन मारा होगा मैंने। और मैंने वो नौकरी छोड़ी और इन दुश्मनों को खत्म करने के लिए, किसको? कांग्रेस बीजेपी के दलाल और गुलाम जो हैं, ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए नौकरी छोड़ करके आप सबके बीच में जन जागरण करने के लिए आ गया हूं। और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी इस अर्थुना पंचायत समिति की जनता हो, आप इतने जागरूक हो, इतने बहादुर हो, इतने हिम्मतवर हो कि अर्थुना से कांग्रेस बीजेपी का सफाया कर दिया आप लोगों ने, इन गुलामों को खत्म कर दिया आप लोगों ने, और समाज के आदमी को ले जाकर के दिया। अभी सुनने में आया कि समाज का आदमी जो बैठा था वो भी कहीं और कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
तो मैं तो फिर चांदसूर्य वाले झंडे को ही कहूंगा, ये सांदासूरिया, समाज के साथ विश्वासघात करने वालों को तुम देखना, हमारी देखने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारा काम बनाना है, मिटाना नहीं है। किसको मिटाना है, किसको बनाना है, वो चांदसूर्य के झंडे का काम है, सांदासूरिया का हमारा काम। हम तो स्वतः की सिलेवारी जगाने का काम कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। मिटाने बनाने का काम कुदरत करेगी, ईश्वर करेगा, भगवान करेगा। हम तो उसके दरबार में अर्जी भेज देते हैं कि तो देख दे। तो ये जनजागरण हम लोग कर रहे हैं। मानगढ़ पर हमारे बाप दादे शहीद हुए, उसके काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। विनिशर झोमलो जगाने का काम आदिवासी परिवार कर रहा है, या संथाल क्रांति में जो 50,000 आदिवासी शहीद हुए, उन शहीदों के काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम 2.5 लाख की नौकरी वाले लोग हो गए, हमारे आदिवासी भाई कई सारे कलेक्टर हो गए, कई सारे अध्यापक बन गए, पटवारी बन गए। और ये सब किसकी बदौलत हुआ? हमारे 50,000 आदिवासी भाई शहीद हुए और हक लिया, अधिकार लिया, इसलिए हम सब सक्षम हुए, नहीं तो हम सक्षम नहीं हो सकते। बिरसा मुंडा, जिनको हम भगवान कहते हैं, उनके परिवार में 25 साल की उम्र में ये व्यक्ति शहीद हो गया आदिवासी समाज के लिए, और 25 साल की उम्र में शहीद हो गया। उसकी संतानें आज कोई भी नौकरी में नहीं है, उसके परिवार का कोई भी नौकरी में नहीं है, सब मजदूरी कर रहे हैं। इतनी कुर्बानियां दी। अभी हमारा भाई कह रहा था कि बकरे के जैसे शरीर के ऊपर से चमड़ी छील दी, जहर दे करके मार दिया, फिर भी समाज का। हमारे अर्थुना पंचायत समिति में ऐसे सैकड़ों बिरसा मुंडा हमारे बीच में मौजूद है। हमारे प्रभुलाल जी, हमारे पवन जी, हमारे ये चंदूलाल जी हैं। मुझे अर्थुना पुलिस वालों ने यही जनजागरण कर रहा था तो मेरे को गिरफ्तार किया था। कोई मुकदमा नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही गिरफ्तार किया। और इन 11 दिवसीय प्लान मुझे भी मार देने का था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मेरे वो 30 साथियों को, जिन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और वो पुलिस वाले थे, उनको वो गलत काम नहीं करने दिया, और उनकी बदौलत, इस समाज की बदौलत में आज आपके सामने खड़ा हूं और बोल रहा हूं। मुझे मेरे साथियों पर गर्व है। और जिस समाज में ऐसे वीरले पैदा हो गए हैं, उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो ये आंदोलन हम आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जो देश हमारा है, उस देश को आज हमारे ही देश में हम अपना नहीं कह सकते। जो नौकरी 100% हमारी है, वो नौकरी हम कांग्रेस वालों से मांगते हैं, तो हमारे बच्चों के ऊपर गोली चलाई जाती है, उन्हें मार दिया जाता है, तब हमें रोना आता है, और तब हमको बिरसा मुंडा बनने की भावना हमारे मन में पैदा होती है, और इच्छा होती है इनको जला दें। ये भावना आप सबको अपने मन में पैदा करनी होगी। नौकरी मांगी और गोली मार दी, इस अशोक गहलोत की सरकार ने क्या ऐसी कांग्रेस का समर्थन करने वाले लोगों को आदिवासी मोहल्ले में घूमने देना चाहिए? क्या ऐसी हत्यारी कांग्रेस की सरकार को क्या हमको वोट देना चाहिए? ऐसी कांग्रेस की सरकार जिसने पूरे देश के मालिक होने का हमारा अधिकार छीन लिया, जिसने आदिवासी एरिया को खत्म करने का पूरा षड्यंत्र किया। बाप दादा ने कायदा लिखा है कि जहां 50 से ऊपर आदिवासी होगा, वहां का मालिक आदिवासी होगा, और 50 से कम होगा तो हम जमीन गैर आदिवासी को कमाने के लिए दे देंगे। ये कायदा बाप दादा ने लिखा है। हमारे 5 जिले उदयपुर में आदिवासी जिले, आदिवासी एरिया हैं। इन 5 जिलों में जिस दिन गैर आदिवासी यानी कि दूसरी जनता 50 से ऊपर हो गई, आदिवासी एरिया खत्म हो जाए। तो बाहर से जो गैर आदिवासी लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको रोकना पड़ेगा, नहीं रोकना पड़ेगा? उनको रोकना पड़ेगा। उनको यहाँ नौकरी करने से रोकना पड़ेगा, उनको यहाँ व्यापार करने से रोकना पड़ेगा, उनको यहाँ जमीन खरीदने से रोकना पड़ेगा। और रोकेगा कौन? हम जिनको वोट देते हैं,
वो एमएलए रोकेंगे, हम जिनको वोट देते हैं वो सांसद रोकेंगे, लेकिन कनकमल कटारा जैसे सांसद जो हमारे बच्चे गोलियां खा रहे हैं जिस अधिकार के लिए, उसके लिए लिख करके देते हैं कि ये सीटें सामान्य की है, सामान्य को ही मिलनी चाहिए, लिख के दिया कि नहीं दिया, सारा कागज उनका लेटर पैड है, वो ग्रुपों में घूम रहा है, सारी दुनिया जानती है। ऐसे हरामी कमीने कनकमल कटारा जैसे जो लोग हैं, ऐसे लोग आदिवासी एरिया में घूमने देने के लायक नहीं है। ये गद्दार है, ये दुश्मन है, इनको पहचानने की जरूरत है। और कांग्रेस के वो लोग जो ये लिख के देते हैं कि 50% आरक्षण सामान्य को मिलना चाहिए, वो भी आदिवासी समाज के सबसे बड़े गद्दार हैं। और उन गद्दारों को भी आदिवासी समाज को जूतों की माला पहनाने की जरूरत है। उनको कतई बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है। इनके कार्यक्रमों का बहिष्कार करो, इनको काले झंडे दिखाओ। ये हत्यारे हैं, आदिवासी समाज के दुश्मन हैं। और थोड़े समय के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा हैंडपंप का लालच, थोड़े समय के लिए हमको छोड़ना पड़ेगा सीसी सड़क का लालच। क्यों वोट दे रहे हैं कांग्रेस को? अरे हमारे मोहल्ले में सीसी सड़क, भाई सीमेंट की सड़क बना रहे हैं, अरे मेरे आंगन में हैंडपंप लगा दिया। ये सरपंच जितने भी हैं वो कांग्रेस, बीजेपी, गैर आदिवासी, दूसरे लोगों को गुलाम, ये हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। अरे तेरे हैंडपंप लगा देंगे तू कांग्रेस को वोट दे, अरे तेरे हम सीसी सड़क आंगन में दे देंगे तू कांग्रेस को वोट दे, अरे तेरे को 1,40,000 रुपये का मकान बनवा देंगे तू कांग्रेस को, बीजेपी को वोट दे। कहते कि नहीं कहते हैं? और हमारे लोग कांग्रेस बीजेपी को वोट दे, और कांग्रेस बीजेपी वोट लेकर के क्या करती है? हमारे लाखों हजारों बच्चों के हिस्से की नौकरी गैर आदिवासी को बांट देती है, और बाहर के लोगों को यहाँ बुला करके हमारा ये जो देश के मालिक होने का अधिकार है, उस अधिकार को खत्म करने का षड्यंत्र कांग्रेस बीजेपी के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। इसलिए आदिवासी परिवार ने जन जागरण किया, और जन जागरण करके ये निर्णय लिया कि आदिवासी एरिया में कोई भी पार्टी नहीं चाहिए। अब समाज चुनाव लड़ेगा, समाज तय करो। गढ़ी विधानसभा में एमएलए किसको बनाना है? गढ़ी विधानसभा में रहने वाले सारे आदिवासी, सारे चोखलों के लोग एक हो जाओ, ऐसे जाजम पे बैठो, और ऐसे जाजम पे बैठ करके तय करो कि हमारा एमएलए कौन बनेगा। और जयपुर दिल्ली से जो टिकट लेकर के आता है उसको गद्दार घोषित करो, और उसको गद्दार घोषित करके उसका सामाजिक बहिष्कार करो कि ये गद्दार है, इनको हमारे समाज का कोई भी आदमी वोट नहीं देगा, और इनको हमारे समाज के मोहल्ले में कोई घूमने मत करे। ये हमको करना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसे नेता जयपुर जाएंगे, ऐसे नेता दिल्ली जाएंगे, जो दिल्ली जयपुर जाकर के ये कहेंगे कि आदिवासी एरिया में आदिवासी ही नौकरी करेगा, आदिवासी एरिया में आदिवासी ही व्यापार करेगा, और आदिवासी एरिया की जमीन आदिवासी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की आदिवासी एरिया में जमीन नहीं है, तो ये वन विभाग जो राज्य सरकार केंद्र सरकार लगा करके बैठी है, ये वन विभाग की अवैध है। हमारे बाप दादाओं के पास में बहुत जमीन थी, पड़ी थी, तो इनको बोल दिया वहां भाई थोड़े समय के लिए जंगल लगा लो, लेकिन जिस दिन मेरे बच्चे ज्यादा हो गए, संख्या बढ़ गई, तो ये जंगल हम वापस लेना, इस शर्त पे जंगल लगाने दिया था उनको। परमानेंट केंद्र सरकार और राज्य सरकार तुम मालिक हो जाना यूं करके जंगल नहीं दिया था। इस जंगल में सोना निकलता है तो भी आदिवासी का है, पेट्रोल निकलता है तो भी आदिवासी का है, चांदी निकलती है तो भी आदिवासी की है। और अगर जंगल को खत्म कर देना है और जमीन पे खेती करनी है तो भी आदिवासी की मर्जी, क्योंकि आदिवासी एरिया में केवल आदिवासी कहेगा वही होगा। लेकिन ये कब होगा? जब हम कांग्रेस और बीजेपी को वोट देना बंद कर देंगे और दिल्ली जयपुर से टिकट लेकर के आएंगे, उनको वोट देना बंद करके समाज की जाजम से खड़े किए हुए लोगों को वोट देकर के दिल्ली जयपुर भेजोगे, तब जाकर के ये काम। अभी राम प्रसाद जी हमारे समाज की तरफ से एमएलए बने, राजकुमार जी हमारे समाज की तरफ से एमएलए बने, 2 एमएलए केवल हमारे समाज के गए,
तो राम प्रसाद जी ने वहां जाकर के क्या बोला, बाप दादों की बात बोली कि सोरे काटा रे तो मांडी पे नेला मल है ने काटिया वाड़ा मल है। बाप दादे बोल करके गए थे। क्यों बोल के गए थे? क्योंकि कायदा बाप दादों ने लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि आदिवासी एरिया की जमीन आदिवासी की, दूसरे किसी की नहीं। और अगर इन लोगों ने गलती से संविधान नहीं पढ़ा या कांग्रेस बीजेपी की जिम्मेदारी थी संविधान को पढ़वाना, उन्होंने नहीं पढ़वाया और यहां अगर किसी ने खाता अपना बना लिया है या किसी ने घर अपना बना लिया है, तो जिस दिन मेरी समाज की जाजम से खड़े किए हुए आदमी वहां एमएलए बन करके जाएंगे या एमपी बन करके दिल्ली जाएंगे, इनको बोल देंगे तुम्हारी जनता इस एरिया से बाहर ले जाओ भाई, तुम्हारी जनता इस एरिया से बाहर ले जाओ, हमारे आदिवासियों की संख्या बढ़ गई है, अब हमको जमीन चाहिए। ये बोलने की जरूरत है। और ये लड़ाई हमको लड़नी, लड़ाई किसकी है? बिरसा मुंडा ने शुरू की थी या वो 50,000 हमारे भाई मरे थे उन्होंने लड़ाई को शुरू किया था, या 1500 आदिवासी मानगढ़ पे शहीद हुए थे, इन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया और इस लड़ाई को हमको आगे बढ़ाया। गोली हमारे हिस्से की इन्होंने खाली, 50,000 हमारे बाप दादाओं ने गोलियां खाली, शहीद हो गए, मर गए, परिवार भी इन्होंने रगड़ा दिए, कोई बच्चा इनके परिवार को नौकरी में नहीं है, संपन्न है, सभी टापरों में रह रहे हैं। चमड़ी छिलवानी थी, बिरसा मुंडा ने छिलवा ली, खून चढ़ाना पड़ रहा था, तो बिरसा मुंडा और 50,000 आदिवासियों ने कुर्बानी दे दी। क्यों कुर्बानी दी? ताकि आगे मेरे आदिवासी भाइयों को कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़े। आज आपको और मुझे कुर्बानी देने की जरा भी जरूरत नहीं है, कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है, कहीं आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, कोई रोड जाम करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे बिरसा मुंडा ने कितना अच्छा कायदा बनवाया कि वोट पड़े उस समय स्कूल के कमरे में जाओ और किसी को पता नहीं लगे, ऐसे आदिवासी समाज जिसको तय करे ऐसे उम्मीदवार को वोट दे दो, चुपचाप, किसी को पता नहीं लगे ऐसे, और आपका दुश्मन खत्म। कांग्रेस बीजेपी पूरी तरीके से खत्म। इतना आसान काम हमारे बाप दादे हमको दे करके गए, लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी वाले फेल कर रहे हैं। कल हजारों की संख्या में हमारे आदिवासी भाइयों को बांसुरा लेकर के गए और भगवा झंडा हर आदिवासी के हाथ में पकड़वाया, और ये झंडा चांद सूरज वाला जो आदिवासी, एक नहीं आदिवासी का झंडा, ये बोलो चांद सूरज वाला झंडा आदिवासी का है ना, तो आदिवासी को चांद सूरज वाला झंडा हाथ में पकड़ना चाहिए कि वो विदेशी का झंडा हाथ में पकड़ना चाहिए। आदिवासी का झंडा हाथ में पकड़ने की जरूरत है। तो जो व्यक्ति किसी गैर आदिवासी का झंडा हाथ में पकड़ता है वो आदिवासी का खून नहीं है। ये ललकारने की जरूरत है हमको। ये झंडा इस देश के मालिक का झंडा है, ये झंडा आदिवासी के धर्म का झंडा है। और अगर कोई आदिवासी को ये कहता है कि आदिवासी हिंदू है, लेकिन चलो ये झंडा 1000-2000 झंडा भी मैं सिलवा देता हूँ, है 2-3 हजार झंडे अपन इकट्ठा करके सारे आदिवासी मिलकर के इन बाजारों में जाते हैं और सबके घरों पे, सब मंदिरों पे चढ़ाते हैं, चढ़ाने देंगे? ये झंडा जो नरेश भाई के घर पे चढ़ा हुआ है, वो झंडा आदिवासी को छोड़ करके दूसरे को वहां चढ़ाने के लिए चले एक दिन जाए क्या? चढ़ाने देंगे? नहीं चढ़ाने देंगे। जब वो लोग हमारा झंडा चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे समाज के लोग उनका झंडा हमारे घर पे लाके क्यों चढ़ा? तो गलत कौन कर रहा है? आज कोई रिकॉर्ड करके डाल देगा वीडियो में और मणिलाल गरासिया के ऊपर मुकदमा हो जाएगा, मुझे फिर जेल जाना पड़ेगा क्योंकि ये धर्म की बात कर रहा है। मैं तो मेरे झंडे की बात कर रहा हूं। मेरा केवल ये निवेदन है, जो भाई आदिवासी को हिंदू कहते हैं उनसे मेरा केवल ये निवेदन है कि आप आदिवासी का झंडा अपने अपने घरों में चढ़ा लो, ठीक है? तो आदिवासी सोचेगा तुम्हारा झंडा चढ़ाने के लिए। जब तुम हमारा झंडा चढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम्हारा झंडा हमारे घरों में लाके क्यों दे?
और ऐसे आदिवासी भाई जो उनका झंडा हमारे घरों में ला करके चढ़ा रहे हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि वो चांद और सूरज का अपमान कर रहे हैं। आदिवासी इस देश का मालिक था। बांसिया भील का बांसवाड़ा, उदा खराड़ी का उदयपुर, कुशला कटारा का कुशलगढ़, डूंगर परंडा का डूंगरपुर, गलिया दामोर का गलियाकोट, वाघा भील का बागीदुरा और कोटिया भील का कोटा और दला भील की दिल्ली, पूरे देश का मालिक आदिवासी। और उस समय यह झंडा आदिवासी लगाता था, इसलिए मालिक था। सांदा सूर्या ने धरती मातानो पेरो है तो आशीर्वाद है तो सही वक्त आदिवासी देश नो मालिक है तो। और ये लोग जानते हैं ये चांद सूरज का झंडा आदिवासी ने वापस अपने हाथ में ले लिया तो हम सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। आदिवासी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वामन पुराण ब्राह्मणों का शास्त्र है, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि घोर कलयुग प्राप्त होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब आपस में लड़ करके खत्म हो जाएंगे। ये वामन पुराण में लिखा हुआ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वामन पुराण में पढ़ना, ब्राह्मणों का शास्त्र इसमें लिखा हुआ है। उनके बाप दादे भविष्यवाणी करके गए हैं कि तुम सब कलयुग में खत्म हो जाने वालों, लड़ करके खत्म हो जाओगे। और हमारे बाप दादे एक भविष्यवाणी कर गए हैं कि सोता जुगनी सीलीवारी में वालमनी कोल तरेगा, ऊंचनी नेस थाएगा, निसनी ऊंच थाएगा। ने एक मोटो निजो सड़ेगा, एना मोटा निजा तड़ेजी बहेगा, इसे बसेगा, नेना निजा ने बांधने से जात रहेगा, ये फटकी जाएगा। जिनो मतलब ये है कि सांदा सूर्यानो झंडो जिने आंगना में रहेगा, ये परिवार तरेगा, बीजो झंडो लावी नहीं आना आंगना में रुपेगा, ये परिवार फटकी जाएगा, ये परिवार दुखी थी जाएगा, ये परिवार फटकी जाएगा। ने आज थी रही है ये सांदा सूर्याना झंडा ने माने हैं, ये अगाड़ी पड़ी रही है। जे बीजा झंडा लावीने लगा रहे हैं ये भटकी। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आप लोगों को अगर समझे हुए हो तो जो ना समझ लोग हैं उनको समझाने की जरूरत। सेला करो अगर तुम्हें पाका हो, ठीक है, मान लिया आप पक्के हो, नहीं तो मैंने बोला इसके बाद तो पक्के हो ही गए होंगे, ठीक है। तो तुम्हें पाका सेला थी गया, હવે તમે પેલા ભગમાખર લઈને જઈએ એણન તમે સેલા કરો એટલે ઝંડો આપણો આ है भाई, अपने बिलकोड़નો झंडो आ है। तो उससे हमारा समाज का भला होगा। अपने दुश्मन को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो। और बिरसा मुंडा के नाम पर आज वनवासी कल्याण परिषद वाले आदिवासी संस्कृतियों को खत्म कर रहे हैं, उनको पहचानने की जरूरत। मानगढ़ के ऊपर जाते हैं, अभी आरएसएस वाले, बीजेपी वाले मानगढ़ पे गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन मानगढ़ पे जाकर के भी उनका झंडा फहराते हैं, आदिवासी झंडे की बात नहीं करते हैं। गोविंद गुरु ने क्या कहा ये बात नहीं कहते हैं। अगर गोविंद गुरु हिंदू धर्म के समर्थक होते तो भगवा झंडा मानगढ़ पे फहराते, वो चांद सूरज का झंडा नहीं फहराते। लेकिन बीजेपी आरएसएस वाले वहां जाकर के भगवे झंडे की बात करते हैं, चांद सूरज वाले झंडे की बात नहीं करते हैं। अपने दुश्मन को दुश्मन की तरह देखने की जरूरत। और आदिवासी परिवार का महाजन जागरण अभियान चल रहा है। हमारे बाप दादाओं की लड़ाई मानगढ़ की अलग, भील राज्य की लड़ाई, भील राज लाब्बा ने लड़ाई थी, साम्बू खंड बनाप्पा ने लड़ाई थी। आदिवासी परिवार की लड़ाई आज जौहार ने की लड़ाई है। ये लड़ाई भील राज्य बनाप्पा ने लड़ाई है। ताण राज्य में आदिवासी ने वाटी दीधा है। કેટલા રાજ में ताण में 7-8 जिला तो गुजरात में, 7-8 जिला अपना मध्य प्रदेश में, 7-8 जिला है अपना राजस्थान में। एक राज्य આપણો अलग बनी सकतो तो अलग राज्य बनतो तो धर्म આપણો રહેતો, झंडो આપણો રહેતો, नेजो આપણો રહેતો, सरकार આપણી રહેતી, संस्कृति આપણી રહેती, मालिक आपण રહેता। तो आप पासो आदिवासी ने मालिक बनापानी लड़ाई है और राज तोड़वानी लड़ाई है। राजस्थान तोड़वू पड़ेगा, गुजरात तोड़वू पड़ेगा, मध्य प्रदेश तोड़वू पड़ेगा, सारे अपनो राज थी आवेगा के। तो आ राज अलग जमानी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। अभी मैं कीधु
કે પેલા 1,40,000 રૂપિયા મકાન બનાવવા હાલે કે આવાસના પૈસા આવી ગયા હે તો આ નરેશભાઈનું ખેતર નરેશભાઈ બાપડાને ખબર ને મારે બાપ દાદે કબજે કરી લીધું આણા ખેતર में होनो रूपो सब पाके आना खेतर में जी पाके एनम थकी एक मोट नरेशभाई ने सर ने आलो नहीं नरेशभाई ने सर मारे गुलाम पड़ी रे मारे तो बंगला है 4-4 5-5 नहीं 50 माली ना बंगला पड़ी गया हमारे हैं ने नरेशभाई टापरा में तो देश नो मालिक आदिवासी तो आ मालिक बनापानी लड़ाई है करोड़ों अरबों रुपया अपनी अर्धी पाती दबावी ने बैठा है पेला बाप दादा लखावी क्या के सरकार नी कमाई नो अर्धो भाग आदिवासी नो तो एक एकड़ 3 वीघा नो था 3 वीघा में सरकार नी कमाई 42 लाख रुपया आना देश नी जेटली जमीन है 3 वीघा में केटलो भाग आवे 3 वीघा जमीन है कने कने तो देश नी कमाई नो केटलो भाग मळो छे 42 लाख एना में 21 लाख रुपया तो नौकर चाकर कर्मचारी राखीने देश चलाड़वो ने 21 लाख रुपया आदिवासी बदले खर्च करवा ई कायदो बनेलो तो आ झड़सेरियो है मान लो एना 3,000 रुपया जमीन है तो बसे केटलो रुपया आपो छे ई रुपयो ने आलता है ने खाली आदिवासी ने वोट लेवा बदले जीवतो राखी दिया है रुपये किलो गो आलीने जीवतो राखे आनो 1.5 लाख रुपया मकान ना आलीने जीवतो राखे ने सोरने नौकर बनावा बदले नानी मोटी बनाई करावी जीवतो राखी दी है कोई मालिक बनावो नहीं मालिक बनवानी लड़ाई आदिवासी समाज लड़ाई है आदिवासी परिवार लड़ाई है आने लड़ाई ने तमे समझो ने आ आदिवासी परिवार नो जनजागरण है एना जनजागरण हाथे थो ने आना समाज नो उच्चार करो सब भाईए मारी बात होनी इन बदला आप सबने जोहार आभार धन्यवाद एक नारा लगा दो जय जोहार का नारा है।